एक स्टार जो अचानक से एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है, यानी कि खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, तो एक ब्लैक होल का जन्म होता है। लेकिन वो जिस स्टार से बना है उससे कई गुना ज्यादा मैटर वो हर रोज स्वेलो कर रहा है। लेकिन अचानक से क्या होगा कि एक ब्लैक होल हमारी अर्थ को निगल जाएगा। तो हमारे अर्थ से लगभग लगभग 3000 लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल है जिसे हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, यानी कि द मिल्की वे गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में ही लगभग लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद है। और इनफैक्ट इस गैलेक्सी के बीच में तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। लेकिन हम मानते हैं कि अचानक से ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें एक ब्लैक होल एंट्री ले लेता है। वो भी कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं, बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका डायमीटर लगभग हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बड़ा है। तो देखो, जैसे ही ये ब्लैक होल हमारे अर्थ के करीब होगा तो हमें धीरे धीरे ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब जो प्यारा सा अर्थ है वो धीरे धीरे एक ग्रेविटी वाले पॉइंट से घिंचाता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक ही दिशा में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वो जो पर्टिकुलर जगह है वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से ही क्रिएट हो रही है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली अब देखते देखते जैसे जैसे वो उस ब्लैक होल के अंदर घिंचाता जाएगा तो यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अपने आप गायब होना चालू होगा। यानी कि नॉर्मली वो अब अर्थ को छोड़ना स्टार्ट होगा और जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है वो सारी की सारी वैक्यूम से भर जाएगी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाता जाएगा धीरे धीरे ग्रेविटी और भी इंटेंस होते जाएगी और जैसे जैसे ग्रेविटी इंटेंस होते जाएगी अर्थ के पीसेस टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, अर्थ के कुछ हिस्से उससे अलग हो चुके हैं, लेकिन असली कहानी अब ये है कि धीरे धीरे ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अर्थ का शेप ही चेंज हो चुका है। यानी कि जैसे वो पहले कहाँ स्पीयर था अब वो स्पीयर नहीं रह पाया। तो अचानक से कोर में हलचल होने के कारण कोर की गर्मी बढ़ना शुरू हो रही है। अब जैसे जैसे कोर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर अचानक से जितने भी वॉल्केनोज है ये सब फूट रहे हैं। जितनी भी टाइड्स आ रही है वो काफी हाई आ रही है और सुनामीज आ रही है। और अचानक से अर्थ में कई सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं। यानी कि नॉर्मली भाषा में अर्थ एक काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर से भी बीत रहा है। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे वो उसकी इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री लेने का ट्राई करेगा तो यहाँ पर स्पेक्टिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस होगा। और ये जो पर्टिकुलर स्पेक्टिफिकेशन है ये एक ऐसी चीज है जो अर्थ को अर्थ नहीं रहने देगा। क्योंकि देखो, नॉर्मली जो अर्थ रहेगी वो जैसे जैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी के साथ कोलैप्स करना स्टार्ट करेगा तो देखते ही देखते अब वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है उसके अंदर जो ये अर्थ का मैटर है ये अर्थ के शेप में ना जा करके एक नूडल का फॉर्म ले लेगा। यानी कि नॉर्मल सी बात है अब वो धीरे धीरे पतला और स्ट्रेच होना चालू होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक नूडल्स की शेप में उस ब्लैक होल के आजू बाजू घूमेगा और धीरे धीरे वो उस पर्टिकुलर इवेंट होराइजन के अंदर एंट्री ले लेगा। और ये वो चीज है जो चीज सोचने से भी हमें डरा करके रख देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा पर्टिकुलर अर्थ जो एक इतने विशाल का ब्लैक होल के अंदर समाने वाला है और जब तक ये होने वाला है उससे पहले ही इंसान हमारी पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। क्योंकि पृथ्वी अब ऐसी ऐसी चीजें झेल चुकी है जो इंसानी सभ्यता नहीं झेल सकती। लेकिन होगा असली में कुछ ऐसा कि देखो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ गया है, धीरे धीरे जो हमारा स्टार है, हमारा जुपिटर है, जिनकी डेंस ग्रेविटी है वो भी इस ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम का संतुलन बिगड़ेगा और सोलर सिस्टम में जितने भी एस्टेरॉइड्स के पीसेस है, कुइपर बेल्ट है, ये सारी की सारी चीजें उस पर्टिकुलर सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर समाते जाएगी।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारा पूरा का पूरा सोलार सिस्टम को निकल चुका होगा। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर हमारा स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन भी पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।